हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाई के फॉर्मूले की जो काफ़ी पुराना है और हमेशा वर्क करता है। जब शेयर मार्केट में दिशा और दशा समझ नहीं आ रही हो और यह तय करना भी मुश्किल हो रहा हो कि किस कंपनी में पैसा लगाएं और किस में नहीं, तो बरसों पुरानी मैजिक मल्टीपल थ्योरी किसी जादू की छड़ी का असर दिखाती है। आजकल ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं शेयर के, आम निवेशकों को यही सलाह दे रहे हैं कि बेंजामिन ग्राहम का कंपनियों के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई जिसे हम कहते हैं और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जिसको हम पीबी कहते हैं को देखकर निवेश करना चाहिए। और ये दुनिया में काफ़ी जांचा परखा मेथड है। पिछले एक साल में जैसे इंडियन शेयर मार्केट्स की बात करें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इसे दुनिया भर में वैल्यू इन्वेस्टिंग के भी नाम से जाना जाता है। बाजार विशेषज्ञ के मुताबिक, जो भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे, आज की तारीख में पिछले 1 ईयर्स में मार्केट काफ़ी गिर चुके हैं। ऐसे में कई जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स भी काफ़ी सस्ते से लगते हैं, लेकिन किसी कंपनियों के सस्ता होना ही सही वैल्यूएशन का अंदाज़ा नहीं दिला सकता। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आज के समय में सिर्फ उन्हीं कंपनियों में लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहिए जिनके शेयर 50 से 60% डिस्काउंट पर मिल रहे हो, वही लेने चाहिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि डिस्काउंट की पहचान कैसे करें, हम कैसे समझें कि ये शेयर्स हमारे लिए गुड है कि नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस कंपनी की चाल को परखने में मददगार साबित होता है जिसकी आय में लगातार स्टेबिलिटी रहती है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वहाँ कारगर होता है जिसकी कमाई तो गिर रही हो लेकिन आय में जो उसकी इनकम है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हो, मतलब फ्लक्चुएशन हो। आमतौर पर माना जाता है कि अगर किसी का पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 15 से ज़्यादा हो और पीबी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.5 से अधिक हो, मतलब ज़्यादा हो, तो उसका शेयर सस्ता नहीं कहा जा सकता और उसमें पैसे लगाने से बचना चाहिए। हाँ दोस्तों, उसमें पैसे लगाने से बचना चाहिए। लेकिन जो हमारे आम निवेशक के सामने सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब पीई और पीबी में से एक तो शेयर को सस्ता बता रहा हो और दूसरा महंगा बता रहा हो। मान लो पी रेशियो जिससे हम देखते हैं हमारा शेयर सस्ता आ रहा हो और पी बी रेशियो से अगर हम वैल्यूएशन करते हैं तो वो महंगा आ रहा हो। मसलन किसी कंपनी का पी काफ़ी कम है लेकिन पी बी काफ़ी ज़्यादा है, तो अब आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में ही तो काम आता है ग्राहम का मैजिक मल्टीपल काम, यानी पीई और पीबी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ दोस्तों, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो भी उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा पी और पी बी का, अगर वो 22.5 से कम है तो समझ लीजिए कंपनी का जो वैल्यूशन है वो इन्वेस्ट करने के लायक है और यहाँ से कीमतें काफ़ी ऊपर जाने के आसार हैं, मतलब वो ग्रो करेगी। यानी मल्टीपल जितना कम होगा कमाई की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह गुणनफल जो उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 22.5 से अधिक होगा तो जो हमारा शेयर्स होगा वो उतना ही महंगा माना जाएगा, कॉस्टली माना जाएगा। और ये रिसर्च कर रखे इक्विटी मास्टर डॉट कॉम ने इंडियन शेयर मार्केट में इस फॉर्मूले पे सर्वे किया था, जो कि बॉम्बे स्टॉक बीएससी जिसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 200 कंपनियों पे फोकस किया गया था, जिसमें ज़्यादातर ईयर्स 2002 के बाद लिस्ट हुई हैं। पाया गया कि जिन कंपनियों में ये जो मल्टीपल थ्योरी है 2002 में जितना कम था उन्होंने आगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो 22.5 जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा से कम जो ज़्यादातर कंपनियों ने शेयर्स किया था, कंपनियों के शेयर फ़िलहाल काफ़ी गुना बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और डेफिनेटली आप एक सॉल्यूशन पाएंगे। और ये एक चार्ट में मैंने दिखाया है जो कि एक समरी है। पीबी इक्वल टू या लेस देन 15 होना चाहिए और पीबी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इक्वल टू या लेस देन 1.5 हो। और अगर इसमें एक शेयर से बड़ा और एक कम दिखता है, मतलब ज़्यादा और कम दिखता है, कन्फ्यूज़न है, तो मल्टीपल थ्योरी का इस्तेमाल करें। पीई गुणे पीबी
लेस देन या इक्वल टू 22.5। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे